नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल सैनिक सुविधा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं और ओपी को लेकर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है 16 मार्च 2022 को, तो उसके बारे में हमारे फौजी भाइयों का बहुत सारे सख्त सवाल है। मेरे पास भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, सर हमारी पेंशन कितनी होगी, हमारा एरियर कितना होगा। तो साथियों, आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, आप अपने आप ही अपना एरियर कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका कितना एरियर बनेगा, पर मंथ कितना बनेगा और टोटली कितना बनेगा, आप खुद अपने पुराने पेंशन के हिसाब से उसे निकाल सकते हैं। सभी आपको मैं आज की वीडियो में समझाऊंगा। तो साथियों, चलिए मैं आपको दिखाता हूं किस प्रकार से आप कैलकुलेशन करेंगे। इसके लिए हमें से दो चीजों को समझना होगा। एक हमारा ओआरओपी, दूसरा हमारा 7th सीपीसी जो था उसको। इन दोनों के बारे में पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर आपको इस पूरा प्रोसीजर समझ में आ जाएगा। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहे, आप उसका फायदा उठाते रहे। तो साथियों, अगर हमें अपनी पेंशन का कैलकुलेशन करना है और अपने एरियर का कैलकुलेशन करना है, तो इन सभी का कैलकुलेशन करने के लिए हमें कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारा 1 जुलाई 2014 से जो हुआ था ओआरओपी लागू हुआ था। और दोस्तों, ओआरओपी जो था 5 साल में हमें बताया था कि पेंशन रिवीजन हमारी हर 5 साल बाद पेंशन रिवीजन की जाया करेगी। तो 1 जुलाई 2014 से लेकर 1 जुलाई 2019 तक हमारे 5 साल हो जाते थे, यहाँ पे हमारी पेंशन रिवीजन होनी थी। लेकिन दोस्तों, 1 जुलाई 2014 और 2019 के बीच में एक बार क्या हुआ, हमारा 7th सीपीसी आ गया था, जो 1 जनवरी 2006 से लेकर 1 जनवरी 2016 तक के पीरियड में हमारा 7th सीपीसी हुआ था। ये इसकी डेट थी दोस्तों 7th सीपीसी की। तो दोस्तों, ये इसका पीरियड जैसे कि 10 साल का होता है, 1 जनवरी 2006 से लेकर 1 जनवरी 2016 तक। और इसमें हमारी जो पेंशन बढ़ी हुई जो पेंशन थी, हमारे 23.55 के हिसाब से हमारी पेंशन इसमें हमारी बढ़ाई गई थी। तो इसमें क्या हुआ, जैसे इस पीरियड में हमारा 2014 और 19 के बीच में 2016 में जनवरी में हमारा ये 7 सीपीसी आया। तो इस पीरियड का हमने 1 जनवरी 2016 तक का फायदा तो हमने ले लिया। हमारा जो 5 साल में रिवीजन होता है, तो इसके बीच में हमारा 2016 तक का जो फायदा हमने ले लिया। और 1 जुलाई 2014 से लेके दोस्तों 1 जुलाई 2014 से लेकर 1 जनवरी 2016 तक का जो था, इसका मैं आपको बताता हूं। जनवरी 2016 से 1 जुलाई 2019 तक, इस पीरियड के लिए हमें अभी अपना कैलकुलेशन करना है। तो इसमें कुल मिला के कितने बनते हैं, 3.5 साल बन जाते हैं हमारे। 1 जनवरी 2016 से लेकर 1 जुलाई 2019 तक हमारे टोटल 3.5 साल बनते हैं। और इस पीरियड का हमें रिवीजन करना है। तो दोस्तों, अब इस पीरियड का रिवीजन करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम जुलाई 20 से लेकर मार्च 2022 तक का रिवीजन पर नजर डालेंगे। इसमें 3.5 साल बनते हैं। जो हमें पहले मिला था वो आरओपी में 8.24 के हिसाब से मिला था, लेकिन हम इसे राउंड फिगर में लेकर 8.5% के हिसाब से हिसाब लगाएंगे। राउंड फिगर में ले लेते हैं दोस्तों से। तो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूं। जैसे कि एक सिपाही का जवान का पेंशन लेता हूं मैं मान लेता हूं इसकी पेंशन 20,000 रुपए है। मैंने एग्जांपल के तौर पे मान लिया 20,000 पेंशन है इसकी। और जब मैं निकाल रहा हूं तब इसका डीए मैं 20,000 रुपये लगा देता हूं। 17% इसका डीए था दोस्तों। इसका 17% मिला के इसका टोटल 20,000 प्लस 17% मिला के हो जाता है हमारा 23,400 रुपये। यहाँ पे ये होगी दोस्तों हमारी पुरानी पेंशन। मान लो पुरानी पेंशन मान लो हमारी इतनी आ रही थी। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें जो 23,400 हमारी पेंशन है, तो हम पहले इस 20,000 में 8.5% जोड़ देते हैं। 20,000 प्लस 8.5%, क्योंकि इसके भी हिसाब से हमें अपना रिवीजन करना है एरियर का। तो 20,000 प्लस 8.5% मिलाकर हो जाता है 21,700, यानी कि 20,000 का 8.5% निकाल के मैंने इसमें जोड़ दिया है। और प्लस अब दोस्तों मैं इसमें अपना डीए जोड़ देता हूं। इस टाइम पे मान ले डीए मेरा 17% था, डीए था 17%। तो 20,700 प्लस इसमें डीए लगा के मेरा
जो बनता है 25,389 रुपये बन जाता है टोटल। दोस्तों ये हो गई मेरी नई पेंशन। नई पेंशन ये यहाँ पे होगी पुरानी पेंशन। तो साथियों इसमें जो अंतर आया है, अब मैं आपको अंतर दिखा देता हूं। जैसे अंतर इसका दिखा देता हूं मैं, आपकी पुरानी पेंशन, दोस्तों सॉरी, आपकी नई पेंशन, उसमें से हमें पुरानी पेंशन घटा देनी है। तो जैसे आप हमारी न्यू पेंशन थी दोस्तों, ये 25,389 रुपये, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये माइनस कर दिया। अब इसमें पुरानी पेंशन जो हमारी बनती है 23,400, ये 23,400, ये मैंने इसमें घटा दिया। तो टोटल दोस्तों इसमें 1,989 रुपये का अंतर यहाँ पे पड़ गया। तो साथियों इसी प्रकार से हम अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं आगे भी। तो मैं आपको दिखाता हूं। तो इसके लिए हम अपनी टेबल बना ले सबसे पहले तो एक, और टेबल बना के हर महीने के हिसाब से, डीए के हिसाब से, हर 6 महीने में डीए बढ़ता है, उसके हिसाब से हम इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। जैसे कि हर 6 महीने में हमारा डीए बढ़ेगा, इसका कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। कैलकुलेशन जैसे हम 1 जनवरी से दोस्तों 1 जुलाई 2019 से लेकर 1 जनवरी 2020 तक हमारा डीए कितना था, यहाँ पे 17% रहा है। यहाँ पे दोस्तों इस पीरियड में ये रहा 17%। तो दोस्तों हम यहाँ पे जो मैंने आपको पहले से इसका फॉर्मूला बताया, उसी फॉर्मूले के हिसाब से आप 17% के हिसाब से गणना कर सकते हैं इन 6 महीने की। प्लस इसके बाद 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2020, यहाँ पे आपका डीए कितना हो जाता है, यहां से लेके यहां तक का डीए आपका यहाँ पे हुआ था 21%। तो दोस्तों इसका पहले एक महीने का डीए निकाल लेंगे यहाँ पे, लेकिन ये पीरियड तो है पूरा 6 महीने का, पूरा 6 महीने का है। 1 महीने का जो आपका एरियर आता है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और प्लस ऊपर वाले में 6 महीने का जो एरिया था उसमें इसको भी प्लस कर देते हैं। ये भी 6 महीने का होगा, ये भी 6 महीने का होगा। और जो 1 महीने के से 6 को गुणा करके आपका 6 महीने का आ जाएगा। आगे हम करेंगे 1 जुलाई 2020 से 1 जनवरी 2021 तक। तो दोस्तों यहाँ पे आपका डीए जो था 24% था। जैसे आपका डीए 24% था, तो आप पहले वाले फॉर्मूले से ही इसको 1 महीने का डीए निकाल लेंगे, 1 मंथ का। इसको 1 मंथ का आपने डीए निकाल लिया, और उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो ये आपका 6 मंथ का हो जाएगा। प्लस इसको ऊपर वाले में 6 मंथ में कर देंगे, तो 6 मंथ का ये हो गया, 6 मंथ का ये हो गया, 6 मंथ का ये हो गया। इसी प्रकार इसको करते रहेंगे। अब देखिए जनवरी 21 से लेके और जुलाई 21 तक, यहां से लेके और यहां तक आपका डीए यहाँ पे 28% हो गया था दोस्तों। तो सबसे पहले हम पुराने फॉर्मूले से इसका 1 महीने का डीए निकाल लेते हैं, 1 मंथ का। फिर इसमें मल्टीप्लाई करते थे 6 से, और टोटल डीए जो आपका आ जाएगा उसको प्लस फिर कर देंगे इसमें हम यहाँ पे। तो इसी प्रकार से अभी हम देखते हैं 1 जुलाई 21 से 1 जनवरी 2022 तक, ये यहां से लेकर यहां तक, इस 6 मंथ के पीरियड में यहाँ पे आपका 31% था, आपका 31% जिसको बोलते हैं डीए। तो दोस्तों इसमें भी हम 1 महीने का डीए निकालेंगे। सबसे पहले हम 1 मंथ का निकाल लेंगे, और दोस्तों 1 मंथ का निकालने के बाद में हम इसमें क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 6। तो यहाँ पे आपका टोटल 6 मंथ का डीए आ जाएगा। तो और इसको प्लस कर देंगे, पहले 6 मंथ में इसको प्लस कर देंगे। इसी तरह दोस्तों 1 जनवरी 22 से लेके यहां से लेकर यहां तक, मार्च 2022 तक, यहाँ पे आपके डीए 34% रहा। तो इसका पुराने जो मैंने पहले बताया है उसी फॉर्मूले के हिसाब से हम इसका भी डीए 1 मंथ का निकाल लेते हैं। 1 मंथ का डीए हमने निकाल लिया इंटू 6, और प्लस ऊपर वाले 6 मंथ में इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपका 6 मंथ ये हुआ, 6 मंथ ये हुआ, 6 मंथ ये हुआ, 6 ये हुआ, 6 ये हुआ, 6 ये हुआ, 6 ये हुआ। कुल मिला के 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42। कुल मिलाकर आपका 42 महीने हो जाते हैं, और 42 महीने का आपका हो जाता है 3.5 साल। तो 3.5 साल का 6 महीने का जितना हुआ टोटल उसको जोड़ लेते हैं, तो आपका 3.5 साल का पूरा जो आपका एरिया यहाँ पे निकल कर आ जाएगा।
6 महीने का एरियर निकाल के उसको सबको एक साथ जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 3.5 ईयर्स का आपका डीए निकल कर आ जाएगा। डीए भी आ जाए, सॉरी दोस्तों, आपका एरियर निकल कर आ जाएगा, आपको कितना पैसा बनता है। साथियों, इसमें एक फंडा और बीच में फंसता है। जैसे कि सरकार ने हमारा डीए फ्रीज कर दिया था कोरोना काल में, और उस पीरियड का हमें सरकार ने अभी तक कोई डीए नहीं दिया है। बीच में डीए बढ़ा दिया है लेकिन उसका एरियर नहीं दिया है। हो सकता है सरकार बीच में इस चीज का एरियर हमको न दे, जो हमने डीए लगाया था उतना डीए का हमें बढ़ा कर न दे। ये सरकार की मर्जी है किस प्रकार से देगी हमें पुराने डीए का। अगर हमें एरियर मिलता है, अगर हमें पुराने डीए का एरियर मिलता है तो इस पर हम पुराने डीए के हिसाब से लगा सकते हैं। लेकिन सरकार अगर नहीं देती है तो इसमें दोस्तों हमारा फिर एरियर और कम हो जाएगा। इसमें हमें थोड़ी सी और प्रॉब्लम आने वाली आ सकती है दोस्तों। तो अब हम देखते हैं दोस्तों 1 जुलाई 19 से लेकर जनवरी 2020 तक का 6 मंथ का एरियर। जैसे कि हमारे जर्नल जो जंतर मंत्र बोलते हैं उनके हिसाब से उन्होंने हमें दिया था कि सिपाही 17 साल उसकी पेंशन थी, उसके हिसाब से जो पेंशन उन्होंने दी है उसके हिसाब से मैं आपको निकाल कर दिखा दूंगा। ये जैसे कि रैंक हम ले लेते हैं सिपाही, क्वालिफाइंग सर्विस हम इनके ले लेते हैं 17 साल। 3 फरवरी 2016 को जो 7 CPC हुआ था उसमें उसकी पेंशन कितनी थी, तो साथियों उसमें 3 फरवरी 2016 का जो 7 CPC था उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। तो वहां पे एक सिपाही की पेंशन थी दोस्तों 17,129 रुपए, जिसकी सर्विस थी 17 साल। और ये जो उसकी पेंशन टोटल पेंशन थी ना, इसमें 2.57 का जो मल्टीप्लाई फैक्टर है ना उसको भी शामिल करके थी। सब 2.57 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसकी पेंशन थी ये बनी थी। तो इसी प्रकार अब निकालेंगे हम अगले 6 महीने का। इसी से हम 6 महीने का निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा निकाल के देता हूं इसी पेंशन के हिसाब से 17,129 के हिसाब से भी मैं आपको दिखाता हूं कितना इसका डीए बनेगा। तो दोस्तों जैसे सिपाही है, अभी देखिए दोस्तों इसकी पेंशन थी 17,129 रुपए प्लस इस पर डीए 17,129 प्लस 17% डीए मिलाकर हो जाता है दोस्तों। जो इसका डीए बनता है 2911 रुपए 93 पैसे बनता है। और कुल मिला के डीए प्लस ये आपको बन जाता है 19,940 रुपए। ये जो आपकी पुरानी पेंशन इसको हम कह सकते हैं। अब नई पेंशन की गणना करते हैं। ये 19,940 जो था ये हम यहाँ इसको हम नीचे लेकर आ जाते हैं यहाँ पे, और प्लस इसमें 8.5% के हिसाब से जोड़ देते हैं इसका। तो कुल मिला के हमारे 21,634 रुपए बनते हैं दोस्तों। 21,634 और इस पे प्लस हम 17% डीए लगाते हैं, जो हमारा 3,617 रुपए हमारा 36% डीए का बन जाता है। तो इन सभी को जोड़ने के बाद में हमारा बनता है 23,312 रुपए 23,12.833 इतना हमारा बनता है। अब इसमें अंतर क्या होता है नई पेंशन, अब मैं अंतर के बारे में बताता हूं आपको। तो नई पेंशन माइनस पुरानी पेंशन, तो ये देखिए दोस्तों हमारी जो नई पेंशन है 23,312.833, तो ये मैंने लिख दिया 23,312.833, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया, तो ये आपका अब रही पुरानी पेंशन, ये 19,940 रुपए है। ये मैंने इसको इसमें से माइनस किया, तो कुल मिला के जो हमारी पेंशन का अंतर आया है 5372.833 हमारा आया है। तो सिर्फ ये है 1 मंथ का दोस्तों, 1 मंथ का है। अब हमें निकालना है 6th मंथ का दोस्तों। क्यों? हर 6th मंथ के बाद में हमारा जो है डीए बढ़ता है, तो हमें इसलिए हाफ ईयरली इसका हम लेते हैं। तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमने 6 से इसको 5372
6.833 6 से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो कुल मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों हमारा क्या आता है 3236.99.8। तो हमारा एरिया बनता है दोस्तों यहाँ पे 32,236 रुपए। ये सिर्फ 6 महीने का है दोस्तों, सिर्फ हमारा 6 महीने का एरिया का है। हमारा 1 जुलाई 2019 से लेके और 1 जनवरी 2020 तक का एरिया था ये। इसी तरह से हम हर 6 महीने का निकाल सकते हैं और इसमें जोड़ सकते हैं, अपना जोड़ के कर सकते हैं। और साथियों इसके बाद मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में साथियों, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए ज्यादा लंबा वीडियो बढ़ाना ठीक नहीं होता। मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा कि आपकी पुरानी पेंशन कितनी थी 7 CPC में जो 2016 में थी, उसके हिसाब से कैलकुलेशन भी करके आपको दिखाऊंगा। और हमारे बहुत से साथियों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं उसमें कि सर अब मेरी पेंशन कितनी थी, मेरी पेंशन कितनी, सूबेदार की पेंशन कितनी थी। तो उन सब के लिए भी मैं बताना चाहता हूँ इस प्रकार आप कैलकुलेशन करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेंशन कितनी बनती है तो मैं अपनी आने वाली वीडियो में आपको इस चीज के बारे में कन्फर्म करके पूरी लिस्ट के साथ के दिखाऊंगा। तो साथियों अगर आपको मेरी अगली वीडियो देखनी है और अपना पेंशन का पता करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 1-2 दिन के अंदर मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा आपको, और अपने दोस्तों में शेयर कर ले ताकि वे भी इसका फायदा उठा सके। और दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।